नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवाईटी क्लासेस में। आइए आज हम अपने एलपी टेक्नीशियन बैच की श्रृंखला में ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के चैप्टर नंबर 3 की ओर चलते हैं, जिसका नाम है लॉजिक गेट। आइए समझते हैं लॉजिक गेट क्या होता है। तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सिंबल होता है, एक प्रतीक होता है, एक चिन्ह होता है जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसे सूचित करता है, किसी चीज़ को निरूपित करने का काम करता है लॉजिक गेट। जैसे आप लोगों ने कहीं पर ये ऐसा निशान देखा होगा प्लस का, हो सकता है ये किसी वैन में हो, किसी बाइक में हो, ठीक है, किसी मोटरसाइकिल में अथवा किसी 4 व्हीलर में या किसी भी प्रकार की कोई भी गाड़ी हो सकती है जिसमें उसके अगले वाले नंबर प्लेट में या उसके पीछे वाले नंबर प्लेट में इस टाइप का प्लस का सिंबल बना होता है। तो ये एक सिंबल होता है जो किस चीज़ को डिनोट करता है। तो आप क्या लॉजिक लगाते हैं इस सिंबल को, जिसकी गाड़ी में देखते हैं ये प्लस का निशान बना हुआ, तो आप क्या लॉजिक लगाते हैं, क्या सोचते हैं, ये किसी न किसी डॉक्टर की गाड़ी है, किसी डॉक्टर की गाड़ी हो सकती है। ठीक है, तो हम इस प्लस के सिंबल से ये समझने का प्रयास करते हैं, ये हम लॉजिक लगाते हैं कि ये किसी न किसी डॉक्टर की गाड़ी होगी जिस गाड़ी के नंबर प्लेट में ये प्लस का निशान या सिंबल बना होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्या है, सिंबल है, एक प्रतीक है, एक चिन्ह है, एक निशान है। तो उसी प्रकार से जो लॉजिक गेट होता है, लॉजिक गेट भी किसी चीज़ को ही निरूपित करता है। जैसे जिस प्रकार से ये सिंबल जो है डॉक्टर को निरूपित करने का काम कर रहा है, उसी प्रकार से जो लॉजिक गेट होता है, लॉजिक गेट भी हमारा क्या काम लॉजिक गेट भी हमारा क्या काम करता है, वो किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, किसी चीज़ को निरूपित करता है। जैसे किन चीज़ों को निरूपित करता है, तो सर्किट डायग्राम को निरूपित करता है। जो विद्युत धारा के परिपथ होते हैं, जो सर्किट होते हैं, उन सर्किट डायग्राम्स को ये निरूपित करने का काम करता है कौन, लॉजिक गेट। जैसे आप लोगों ने रेडियो या टेलीविजन का जो मदरबोर्ड देखा होगा, एक बड़ा सा बोर्ड होता है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। ठीक है, रेडियो या टीवी का आपने कभी रेडियो खोल के देखा, उसमें एक जो बोर्ड लगा होता है, जो टीवी आपने खोल कर कभी देखा होगा इलेक्ट्रीशियन के पास जाके, ठीक है, तो बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, बहुत सारे उसमें कंपोनेंट इंस्ट्रूमेंट लगे हुए होते हैं, उसी को हम बोलते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, उसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं पीसीबी। पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी अर्थात प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो वो जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उसी को हम बोलते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, उस मदरबोर्ड में आप जब देखेंगे, उस बोर्ड को उठाकर देखेंगे, तो उसमें कुछ इस टाइप से निशान या सिंबल बने होते हैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से कुछ आपने सिंबल देखे होंगे। ठीक है, या नहीं देखे होंगे तो आप देखने का प्रयत्न करिएगा। जो मदरबोर्ड उठाइएगा, चाहे टीवी का हो, चाहे रेडियो का हो, किसी भी चीज़ का जब मदरबोर्ड उठा के देखेंगे तो कुछ इस टाइप से सिंबल आप देखे होंगे, कुछ निशान देखे होंगे। तो इस जो सिंबल बने होते हैं उसके ऊपर ये नीचे, ये ऊपर बना होता है, इसके नीचे वो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। जैसे आप समझ लीजिए डायोड होता है, ट्रायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, ठीक, उसमें कैपेसिटर लगा होता है, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ये सब सिंबल होते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि जो लॉजिक गेट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक प्रकार का सिंबल है, एक चिन्ह है, एक प्रतीक है, एक निशान है, जो इस सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, अर्थात सर्किट डायग्राम को निरूपित करने का काम करता है कौन, लॉजिक गेट। तो इस लॉजिक गेट के थ्रू हम बहुत सारे प्रकार के इन सिंबल्स को, निशानों को पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक लॉजिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। ये जो चैप्टर है लॉजिक गेट, ये लॉजिकल चैप्टर है, इसका नाम ही है लॉजिक गेट, लॉजिकल चैप्टर है। दैट मीन्स ये है कि ये चैप्टर क्रिटिकल चैप्टरों में से एक माना जाता है, अर्थात टिपिकल चैप्टरों में से एक, कठिन चैप्टरों में से एक चैप्टर माना जाता है। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर को आपको पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, पूरे सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को आपको कम से कम 1 से 2 बार देखना है, तब जाके इस चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही टिपिकल चैप्टर माना जाता है। ठीक है, इसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो है उनकी दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। ठीक है, कि ये क्या हुआ, ये कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में थोड़ा सा ऊट पटांग चीज़ें होती हैं, सही को गलत, गलत को सही, इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बच्चों को समझाने में या बच्चों को समझ बहुत काम आती है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आइए इस चैप्टर को समझने से पहले हम कुछ इस चैप्टर से संबंधित कुछ छोटी छोटी मगर कुछ मोटी बातें सीखते हैं, जो इस चैप्टर को सॉल्व करने में, इस चैप्टर को समझने में हमारी पूरी तरीके से हेल्प करेंगी, हेल्पफुल होंगी। ठीक है, आइए कुछ छोटी छोटी बातें सीखते हैं, जो बेसिक बातें हैं। जैसे पहली चीज़ हम ये सीखते हैं कि जैसे ये हमारा, ये कोई प्रतिरोधी तार है और ये कोई प्लेन तार है, इसको हम बोलेंगे प्रतिरोधी तार। ये प्रतिरोधी तार है, ये प्लेन तार है। जो प्रतिरोधी तार होगी इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, जबकि इसका जो प्रतिरोध होगा वो शून्य होता है। प्रतिरोधी तार का मतलब होता है जिस तार का कोई ना कोई प्रतिरोध हो, और प्रतिरोध का मतलब होता है जो विद्युत धारा का विरोध करे। आइए इस चीज को हम अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमें किसी स्थान पर जाना है, तो उस स्थान पर जाने के लिए हमारे पास 2 मार्ग हैं। एक मार्ग जो कि अत्यंत कठिन है, चले तो जाएंगे इस मार्ग से, कठिन मार्ग से, लेकिन इस मार्ग पे जाने पे हमें बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा मार्ग है वो अत्यंत सरल और सहज मार्ग है। उस रास्ते से जाने पे हमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 2 रास्ते हैं उस स्थान पर जाने के लिए। एक रास्ता
विरोधों से भरा हुआ है, अत्यंत कठिनाई भरा हुआ रास्ता है, बहुत विरोधाभास रास्ता हमारे लिए, जबकि दूसरा रास्ता अत्यंत सहज और सरल मार्ग है हमारे लिए। तो हम किस रास्ते से जाना पसंद करेंगे? जिस रास्ते पे हमारा विरोध ना के बराबर होगा या बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो उच्च प्रतिरोध ना होकर बल्कि निम्न प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अधिक प्रतिरोध है, ये प्लेन तार है, यहाँ पे प्रतिरोध ना के बराबर अर्थात 0 है, और यहाँ कोई ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इस मार्ग से जाएगी या फिर इस मार्ग से। अगर इसको हम एक साथ असेंबल करके देखें, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रतिरोधी तार है, यहीं पे हमने लगा दिया ये प्लेन तार। ठीक है, अब मान लीजिए विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित की गई, विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित करंट को फ्लो किया गया। अब मान लीजिए करंट को यहाँ से फ्लो किया गया, तो करंट इस रास्ते से होकर गुजर जाएगी या फिर इस रास्ते से जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर ये प्रतिरोधी मार्ग है, यहाँ पे कुछ ना कुछ विद्युत धारा का विरोध होगा, ये कठिन मार्ग है विद्युत धारा को गुजरने के लिए। जबकि ये जो है प्लेन मार्ग है, यहाँ पे R का मान 0 हो तो विद्युत धारा यहाँ से आएगी और इस रास्ते से होकर इधर गुजर जाएगी, इस मार्ग पे नहीं जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको नाम देना चाहें, ये मार्ग 1 है, ये मार्ग 2 है, तो विद्युत धारा किस मार्ग से निकल जाएगी? मार्ग 2 नंबर से विद्युत धारा क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि ये प्रतिरोधी मार्ग है, ये इसके लिए आसान मार्ग है। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे कुछ और चीजें होती हैं, जैसे हम स्विच से संबंधित चीजें समझ लेते हैं। स्विच जो हम ऑन ऑफ करते हैं, बल्ब को, फैन को जो स्विच ऑन ऑफ करते हैं, उस स्विच की बात करती है। स्विच का काम क्या होता है? जोड़ने का और तोड़ने का, जोड़ना और तोड़ना। जो स्विच का काम होता है जोड़ना और तोड़ना। किस चीज को जोड़ना और तोड़ना? सर्किट को अर्थात परिपथ को, विद्युत परिपथ की बात कर रहा हूं। जो स्विच होता है किसी भी सर्किट को, विद्युत परिपथ को, वो जोड़ने का काम करता है या फिर तोड़ने का काम करता है। जबकि जो फ्यूज होता है वो केवल और केवल तोड़ने का काम करता है। जो फ्यूज होता है केवल और केवल तोड़ने का काम करता है। आइए समझते हैं पहले इस चीज को और फिर इस चीज को समझते हैं। आइए पहले इसी चीज को समझ लेते हैं। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज क्या करता है? विद्युत परिपथ को केवल और केवल तोड़ने का काम करता है, ना कि जोड़ने का काम करता है। जैसे अब मान लीजिए आपके घरों में एक स्टार्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो स्टार्टर लगा होता है, कहीं भी कोई फ्यूज लगा होता है। आप जानते हैं कि जब वोल्टेज हाई हो जाता है, अर्थात वोल्टेज हाई होने की कंडीशन में क्या होता है? फ्यूज क्या हो जाता है? आप बोलते हैं फ्यूज उड़ गया, अर्थात हमारे जो घर की सप्लाई वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाती है, अर्थात हमारे घर का जो सर्किट है, वो विद्युत का परिपथ है, वो क्या होता है? टूट जाता है। तो कहने का मतलब जो फ्यूज है, फ्यूज क्या करता है? हमारे घर के सर्किट को ओपन कर देता है, तोड़ देता है, तोड़ने का काम करता है, जिससे हमारे घर में लगे हुए जो कंपोनेंट होते हैं सप्लाई में, वो जलने से बच जाते हैं, उनको क्षति से बचाया जा सकता है। किसकी वजह से? फ्यूज की वजह से, क्योंकि फ्यूज का काम क्या है? सर्किट को तोड़ देना। तो जब हमारे घरों में करंट का प्रवाह अधिक मात्रा में होता है, अर्थात वोल्टेज अधिक मात्रा में होता है, तो फ्यूज क्या होता है? फ्यूज उड़ जाता है, अर्थात फ्यूज क्या कर देता है? हमारे करंट के सर्किट को वो ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, तो जिससे हमारे घरों में जैसे फैन है, टीवी, पंखा, कूलर, एसी, इन सारे कंपोनेंट को वो जलने से बचा लेता है। कौन? फ्यूज। तो फ्यूज का काम क्या करता है? केवल सर्किट को तोड़ने का काम करता है। जबकि स्विच का काम क्या होता है? जोड़ने का भी काम करता है और तोड़ने का भी काम करता है। जोड़ने और तोड़ने का सेंस क्या है? जैसे हम मान लीजिए हमारे घर में फैन लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, तो हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब हमारा ऑन हो जाता है, जल जाता है। स्विच को ऑफ करते हैं तो बल्ब ऑफ हो जाता है। स्विच को ऑन करते हैं तो फैन ऑन हो जाता है। स्विच को ऑफ करते हैं तो फैन ऑफ हो जाता है। इसका सेंस ये है कि हम जब स्विच को ऑन करते हैं, तो वो बल्ब हमारा या फैन हमारा ऑन हो जाता है। तो वो क्या कर रहा है? परिपथ को जोड़ रहा है, अर्थात जोड़ने का काम कर रहा है। जब स्विच को हम ऑफ कर दे रहे हैं तो फैन या बल्ब या कोई भी उससे लगा हुआ कंपोनेंट जो है वो ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। इसका मतलब वो सर्किट को तोड़ दिया, अर्थात वो ब्रेक कर दिया। ठीक है। तो स्विच का काम क्या है? जोड़ने का भी और तोड़ने का भी, सर्किट को जोड़ने का भी और तोड़ने का भी। जैसे आइए स्विच से संबंधित कुछ और बेसिक बातें समझ लेते हैं जो हमारे इस चैप्टर में अत्यंत आवश्यक है हमें समझने के लिए। जैसे हमने ये स्विच लिया, स्विच ऑफ और स्विच ऑन। ठीक है, जैसे हमने ये स्विच लिया, पहले चीजें समझ लीजिएगा, स्विच को हम 0 से डिनोट करते हैं और स्विच ऑफ को हम 0 से डिनोट करेंगे इस टॉपिक में, और ऑन को हम 1 से डिनोट करेंगे। स्विच ऑफ होने की कंडीशन को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि ऑन होने की स्थिति को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे स्विच है, हमने ये मान लीजिए स्विच लिया, हमने मान लीजिए ये स्विच लिया, ये ऑफ की स्थिति में हम कर देते हैं। ठीक है, और ये एक हमने स्विच लिया, मान लीजिए हमने इसको ऑन की स्थिति में रख दिया, ये हमारा ऑन की स्थिति में है। ठीक, हमने एक स्विच लिया जो ऑफ की कंडीशन में है और जो ऑन की कंडीशन में। जब ऑफ की कंडीशन में मान लीजिए हमने ये स्विच लिया, ये ऑफ की कंडीशन में लिया, तो ये जो है इसके 2 पार्ट में आपको बना के दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ पाए थ्योरी। ठीक है, देखिए ये स्विच ऑफ की स्थिति में है, ये स्विच ऑफ, मान लीजिए ये कोई स्विच है,
ये इसको हमने ऑफ कर दिया, ऊपर की तरफ ऑफ होता है, नीचे की तरफ ऑन होता है, आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको ऑफ कर दिया तो ये बाहर का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये जो है एक्सटर्नली स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, जबकि ये इंटरनली स्ट्रक्चर दिख रहा है। स्विच के दो पार्ट होते हैं, किसी भी चीज के दो पार्ट होते हैं, एक एक्सटर्नली पार्ट और एक इंटरनली पार्ट। इंटरनली पार्ट और एक्सटर्नली पार्ट, आंतरिक भाग और बाह्य भाग, यानी बाहरी भाग और आंतरिक भाग। तो ये जो पार्ट है जो हमें दिखता है, जिनको हम हाथों से टच करते हैं, तो बाहर का पार्ट है। ये अंदर का पार्ट है जो हमें दिखाई नहीं देता है, ये वायर है अंदर जो वायर लगा हुआ था। तो मान लीजिए बाहर वाला पार्ट, इसको हमने स्विच को ऑफ कर दिया, स्विच को हमने ऑफ कर दिया और इससे लगा हुआ कोई भी कंपोनेंट, मान लीजिए हमारा फैन है, वो भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, लेकिन इसको हम ऊपर से तो ऑन कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर से इसका ये आंतरिक भाग है, ये बाहरी भाग है और ये आंतरिक भाग है। जब इसको हम स्विच को ऊपर से ऑन, इन बाहर के भाग से ऊपर से ऑफ करते हैं तो अंदर क्या हो जाता है, ये खुल जाता है, अर्थात ऑन हो जाता है। तो हम बाहर से तो ऑफ कर रहे हैं लेकिन अंदर से क्या हो जा रहा है, ये ऑन हो जा रहा है। तो यहां पे कहने का सेंस ये है कि जब हम ऑफ बोलेंगे तो वो ऑन हो जाएगा और जब ऑन बोलेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब हम स्विच को ऑफ कर रहे हैं, बाहर से तो ऑफ कर रहे हैं लेकिन वो अंदर से खुल गया, यानी सर्किट को तोड़ने का काम कर रहा है। जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो फैन हमारा बंद हो जाता है। फैन क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि वो सर्किट को ब्रेक कर देता है स्विच। देख रहे हैं यहाँ पे हमने ऑफ किया, सर्किट ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ मतलब तार अलग हो गई। देख रहे हैं यहाँ पे तार अलग हो गई, एक दूसरे से अलग हो गई, दूर हो गई, तो फैन हमारा या कोई भी से लगा हुआ कोई कंपोनेंट वो बंद हो जाएगा। जबकि हमने स्विच को ऑन किया, नीचे दबाया तो क्या हो जाए, अब देखिए ये बाहर का है, बाहरी आवरण है, हमारा बाहर का पार्ट दिख रहा है, एक्सटर्नल पार्ट दिख रहा है। हमने स्विच को ऑन किया, जब स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा फैन या बल्ब ऑन हो जाएगा, जल जाएगा, अर्थात वो सर्किट को जोड़ देगा। क्या करेगा, जब हम ऑन करते हैं ये क्या करता है, अंदर से, बाहर से ऑन कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये बंद हो जा रहा है, अर्थात सर्किट को जोड़ दे रहा है। तो इस चीज को थोड़ा समझ के चलिएगा, यहां पे थोड़ा उल्टी चीजें समझनी है हमको, ठीक है। ऑफ जहां बोलो, सॉरी, तो इस चीज को थोड़ा समझ के चलिएगा कि जहां ऑफ बोला जाएगा वो अंदर से बाहर से ऑफ, अंदर से खोल देगा वो, ठीक है। बाहर से ऑन, अंदर से वो जोड़ देगा। ऑफ ऑन, ऑन ऑफ, देख रहे हैं यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पे ऑन हो जा रहा है। ऑन का मतलब खुलना, यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं बाहर से, लेकिन अंदर से क्या हो गया, ऑन होगा। बाहर से किसको ऑफ कर रहे हैं, स्विच को, लेकिन अंदर से ऑन क्या हो रहा है, वो जो सर्किट है। ऑन मतलब वो खुल गया, अलग हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे स्विच को ऑन किया जा रहा है, ऑन, और यहाँ से क्या हो गया, जोड़ दे रहा है। ऑफ किया, ऑन हो गया, ऑन किया, ऑफ, ऑफ मतलब बंद हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे ऑन कर रहे हैं हम, यानी अलग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्किट जुड़ रहा है, ऑफ हो रहा है। इस चीज को थोड़ा आप बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा कि ऑफ करेंगे तो सर्किट ऑन हो जाएगा, ऑन करेंगे तो सर्किट ऑफ हो जाएगा। कहने का सेंस ये है, जहां पे ये हमारा ये ओपन सर्किट, इस टाइप से सर्किट दिखाई दे, ये कोई सर्किट हमें दिखाई दे तो ये तार है, ये दोनों तार पहले एक थी, अब ये अलग हो गई। कहने का मतलब ये ऑफ की स्थिति में है। जब ये सर्किट हमें बंद दिखाई दे इस टाइप से, देख रहे हैं दोनों तार एक साथ जुड़ी हुई, तो ये हमें ऑन की स्थिति में है, ठीक है, ये ऑन की स्थिति में है। तो कहने का मतलब यह है, जब ऑफ वाली बात करेंगे तो 0 बोलेंगे, ऑन की स्थिति में 1 बोलेंगे। जब हम बोलेंगे 0 है इसका मतलब सर्किट ऑफ है, जब बोलेंगे 1 है तो सर्किट ऑन है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप समझ के चलिएगा कि ऑफ का मतलब 0 होता है और ऑन का मतलब 1 होता है। हम क्या समझ के चलेंगे, ऑफ, ऑफ का मतलब 0 और ऑन का मतलब यहाँ पे 1 होगा, 1 से संबंधित है। इस चीज को थोड़ा सा समझ चलिएगा। आइए आगे चलते हैं। अपनी बेसिक बातों के अंतर्गत हम कुछ दूसरे पॉइंट की बात करते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये दूसरे पॉइंट में ये समझेंगे, ये जो लॉजिक गेट है कुछ नियमों पे आधारित है। लॉजिक गेट किस नियम पे आधारित है, तो ये बूलियन बीजगणित पे, बूलियन बीजगणित पे आधारित होता है। ये जो नियम है बूलियन बीजगणित पर आधारित होता है। बूलियन बीजगणित को हम लोग इंग्लिश में डी मॉर्गन्स, डी मॉर्गन्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। जो लॉजिक गेट है वो बूलियन बीजगणित पे आधारित है, या फिर इसको हम डी मॉर्गन्स थ्योरम बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो लॉजिक गेट है बूलियन बीजगणित पर आधारित है या डी मॉर्गन्स थ्योरम पे आधारित है, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम पे आधारित नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम पे ये आधारित नहीं। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम रेंज के रूप में कौन कौन से डिजिट्स को यूज करते हैं, 1 को और 0 को, अर्थात ये 1 और 0 इन संख्याओं में, मतलब जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट के थ्रू हमने बोला ना, ऑफ की स्थिति में हम 0, जबकि ऑन की स्थिति में हम 1 को यूज करेंगे। देख रहे हैं 1 और 0 को यूज करेंगे, लेकिन 1 और 0 बाइनरी नंबर्स में आता है, लेकिन हम यहाँ पे 1 और 0 यूज जरूर करेंगे लॉजिक गेट के थ्रू, लेकिन ये बाइनरी नंबर आधारित नहीं होता। ये किस पे आधारित होगा, बूलियन बीजगणित पे, ठीक है। जैसे अब आप कहेंगे सर बूलियन बीजगणित क्या है और 0 1 को यूज करेंगे तो बाइनरी नंबर सिस्टम पे आधारित क्यों नहीं है। देखिए ये जो लॉजिक गेट है ये सामान्य बीजगणित से अलग होता है। जो हमारा नॉर्मल बीजगणित, नॉर्मल अलजेब्रिक रूल्स होता है, साधारण बीजगणित, साधारण
बीजगणित, ये साधारण बीजगणित पर आधारित नहीं होता है। किस पे आधारित नहीं होता है लॉजिक गेट हमारा? ना तो बाइनरी नंबर सिस्टम पे आधारित होता है, ना ही ये साधारण बीजगणित पर आधारित होता है, जबकि ये बूलियन बीजगणित पर आधारित होता है। क्या हमने समझा कि लॉजिक गेट जो है ना तो साधारण बीजगणित पे आधारित होता है, ना ही वो, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि लॉजिक गेट जो है वो ना तो साधारण बीजगणित पे, इन नॉर्मल अलजेब्रिक क्लोज पे काम करता है, और ना ही वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। वो किस पे काम करता है, किस पे आधारित होता है? बूलियन बीजगणित पे या फिर डी बोर्गन्स थ्योरम पे। जैसे हम अगर साधारण बीजगणित की बात करें, 101 को अगर जोड़ें, इसको ऐड करते हैं तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 0, ये कितना हो जाएगा? 202 हो जाएगा। नॉर्मल बीजगणित के अंतर्गत अगर, ठीक, तो नॉर्मल बीजगणित के अंतर्गत अगर हम इस चीज़ को जोड़ें 101 प्लस 101 को 202 हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम के थ्रू अगर इसको जोड़ें तो 1 1 को जब हम जोड़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो 1 1 को जब जोड़ते हैं तो वो 10 होता है। जब 10 होता है तो इसका ये यूनिट डिजिट यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमारा कैरी हो जाएगा। 0 0 कुछ नहीं, तो इसका ये 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1 1 10, ये देखिए। तो जब बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम जोड़ लें, 101 प्लस 101 को जोड़े हैं तो ये आया। जबकि नॉर्मल अलजेब्रिक रूल से जोड़ा तो 202 आया, जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत जोड़ा तो ये कितना आ गया? 1010 अर्थात 1010 आ गया। आइए इस चीज़ को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम 111011 ये है, अब इस चीज़ को हम 101011 इसको जोड़ने का काम करते हैं दोनों तरीके से। मान लीजिए हम इसको साधारण बीजगणित से जोड़ते हैं तो 112 112 0 112 1 2, ये देखिए ये है साधारण बीजगणित का, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम जोड़ें नॉर्मल बाइनरी नंबर सिस्टम में 111 011 10 10 11, इसको हम देखिए ऐड कर रहे हैं, इसको देखिए हम ऐड कर रहे हैं किसके थ्रू? बाइनरी नंबर सिस्टम के थ्रू। तो बाइनरी नंबर क्या कहता है कि जब 1 1 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 की यूनिट डिजिट हो जाएगी 0, कैरी हो गया 1 1 1 कितना हो गया? फिर हो गया 10, 10 में 1 ऐड किया कितना हो गया? 11, 11 में जोड़ेंगे 11 का यूनिट डिजिट 1, फिर से हमारा कैरी 1, तो ये हो गया 1 यहाँ पे। 1 1 10 की 0, कैरी 1 1 और 1 फिर से, यानी 10 10 की 0, फिर से कैरी 1 1 1 10 10 और ये 1 फिर से कितना हो गया? 11। ये हो गया हमारा ये बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत जोड़ का काम है। अगर हम बूलियन बीजगणित का कुछ एग्जांपल लें, जैसे हम बूलियन बीजगणित के अंतर्गत हम जोड़ा चाहे 1 + 1, तो 1 + 1 1 होता है, 1 + 1 + 1 तो ये होता है 11, ठीक है। बूलियन बीजगणित पे हम जो 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो हमने इसमें 3 चीजें सीखी। जैसे पहला क्या है? साधारण बीजगणित, साधारण बीजगणित एक बाइनरी, और दूसरा बूलियन, ठीक है। साधारण बीजगणित कहता है कि 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, जबकि बाइनरी जो रूल कहता है 1 + 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, जबकि बूलियन बीजगणित कहता है कि 1 + 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1। तो इन तीन चीज़ों को अच्छे से आप समझ चलिएगा। साधारण बीजगणित के अंतर्गत हम नॉर्मल अलजेब्रिक रूल्स कहता है 1 + 1 = 2 होगा, जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो एडिशन होता है, जोड़ होता है, 1 + 1 10 बनाता है, जबकि बूलियन बीजगणित जो इस पे आधारित है, जो लॉजिक गेट है, इसी पे आधारित होता है, डी मॉर्गन थ्योरम अर्थात बूलियन बीजगणित पे। तो लॉजिक गेट में के थ्रू हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगर 1 + 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 होगा, ना कि 2 होगा। अगर इसी के थ्रू 1 + 1 + 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप समझ चलिएगा। लॉजिक गेट किस पे आधारित है? बूलियन बीजगणित पे अर्थात डी मॉर्गन थ्योरम पे। यानी 1 + 1 हम पढ़ने वाले हैं 1, ठीक है। जैसे हम 1 किसको बोलेंगे? ऑन की स्थिति को। 0 किसको बोलेंगे? ऑफ की स्थिति को, ठीक है। तो ये 2 चीजें आप समझ चलिए। ये स्विच है, जब ऑन बोला जाएगा तो अर्थात वो 1 है, 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऑफ की स्थिति को 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आइए और ऑफ की स्थिति से कुछ जुड़ी हुई बेसिक बातों को और जान लेते हैं। जैसे ऑफ की स्थिति को हम क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या इस चैप्टर के थ्रू बोला जाता है उसको सीख लेते हैं। ऑफ को हम बोलते हैं लो, इनएक्टिव, लो, इनएक्टिव, ऑफ, ओपन, नो, निगेटिव, फॉल्स, डाउन और अपसेंट, ठीक है, ठीक है। तो ऑफ की स्थिति को हम क्या क्या बोलेंगे इस चैप्टर के थ्रू? ऑफ को हम लो बोलते हैं, इनएक्टिव बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं, ओपन है, नो है, निगेटिव है, फॉल्स है, डाउन है और अपसेंट है। तो ऑफ का मतलब क्या क्या होता है? लो है, इनएक्टिव है, ऑफ है, ओपन है, नो है, निगेटिव है, फॉल्स है, डाउन है और अपसेंट है। ये सारी चीजें हम ऑफ की कंडीशन को बोलते हैं, ठीक है। जबकि इसका उल्टा हम ऑन को बोलते हैं। ऑन को क्या क्या बोला जा सकता है? लो का उल्टा, लो का अपोजिट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा।
इनएक्टिव का एक्टिव हो जाएगा, ऑफ का ऑन हो जाएगा, ओपन का क्लोज हो जाएगा, नो का यस हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, डाउन का अप हो जाएगा और एब्सेंट का प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप समझ चलिएगा कि ऑन का मतलब क्या हो जाएगा कि वो हाई है, एक्टिव है, ऑन है, क्लोज है, यस है, पॉजिटिव है, ट्रू है, ऑफ है और प्रेजेंट है। ये सारी चीजें ऑन का मतलब है। तो ये दो चीजों को थोड़ा सा आप समझ चलिएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप अच्छे से समझ चलिएगा कि ऑफ का मतलब ये सारी चीजें होती है, जबकि ऑन का मतलब ये सारी चीजें हैं। आइए अब हम अपने मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं, लॉजिक गेट के। लॉजिक गेट के मेन पॉइंट की ओर चलते हैं और समझते हैं पहले गेट को। पहला गेट हम पढ़ने वाले हैं नॉट गेट को। नॉट गेट को पढ़ेंगे। नॉट गेट का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इस पार्ट को हम बोलेंगे ये इनपुट है और ये वाला पार्ट हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। कहने का सेंस ये है, जो नॉट गेट होता है, नॉट गेट की जो प्रॉपर्टीज होती है, नॉट गेट का जो गुण होता है, जो भी इनपुट इसको दिया जाएगा, जब इसको आउटपुट के रूप में निकालना होगा तो वो बार करके निकालना। जैसे कि हमने इसको इनपुट दिया ए, हमने इसको इनपुट ए दिया, ये नॉट गेट है। नॉट गेट को हमने इनपुट ए दिया तो ये ए को जो बाहर निकालेगा अर्थात आउटपुट के रूप में जो देगा ये हो जाएगा वाई के बराबर। कोई जितने भी गेट हम पढ़ने वाले हैं उनका जो आउटपुट होगा हमेशा वाई बराबर। जब ए हमने इनपुट दिया इसको तो ये वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझ चलिएगा कि जब नॉट गेट में हम कोई भी चीज़ इनपुट देंगे तो वो आउटपुट के रूप में क्या देगा, उसे इनपुट का वो बार कर देता है। देख रहे हैं हम इनपुट को यहाँ पे क्या दिए, ए दिए, लेकिन जब आउटपुट इसने दिया तो क्या दिया, ए का बार। अगर हम यहाँ पे मान के चलिए हम बी देते तो ये बी का बार देता, सी देते तो सी का बार देता, जेड इनपुट देते तो जेड का बार कर देता। कहने का मतलब ये है कि जो नॉट गेट का गुण होता है, जो उसको इनपुट दिया जाता है वो जब आउटपुट देगा तो जो इनपुट दिया जाएगा उसको इनपुट का वो बार करके देता। और इस बार का मतलब होता है उल्टा। ये जो बार लगा हुआ है इस पे, इसका मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब होता है एक को ये जीरो कर देगा और जीरो का एक कर देगा, यानी ऑन को ऑफ कर देगा, ऑफ को ऑन कर देगा, ठीक है। ये होता है बार का मतलब। इसको हम अभी आगे समझने वाले हैं। तो हमने क्या समझा कि नॉट गेट का जो गुण होता है, जो प्रॉपर्टीज होती है वो ये होती है कि उसमें दिया गया इनपुट जब वो आउटपुट के रूप में होता है तो अपने इनपुट को ही वो बार के रूप में वो आउटपुट के रूप में बाहर कर देता है। जैसे हमने ए दिया इनपुट के रूप में तो यहाँ पे ए निकला तो जरूर आउटपुट को, लेकिन ए का बार निकला। और बार का मतलब क्या होता है, उल्टा, अर्थात ए का जीरो और जीरो का एक कर देगा। आइए हम इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं। इसका सर्किट डायग्राम किस टाइप से होगा, तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस टाइप से होता है। देखिए ये इसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। जो नॉट गेट था, नॉट गेट का ये सर्किट डायग्राम है। जैसे हम यहाँ से धारा को प्रवाहित करें, देखिए यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ये जो है स्विच है, इसी को हम बोलेंगे इनपुट। जो स्विच होता है उसी को हम बोलते हैं इनपुट। जो स्विच होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट। यहाँ पे ये स्विच है अर्थात ये इनपुट है, ये जो लगा हुआ है ये बल्ब है अर्थात ये आउटपुट है। जो इनपुट है वो स्विच है, जो इसमें कंपोनेंट बल्ब लगा हुआ है, फैन लगा, कुछ भी, वो क्या है, आउटपुट के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो हम समझते हैं कि जो ये स्विच है ये इनपुट का काम कर रहा है, अर्थात जो इनपुट है वो स्विच है, जो आउटपुट है वो कंपोनेंट है। बल्ब, एसी, कूलर, पंखा, कुछ भी हो सकता है आपका। तो आइए अब इसका हम ट्रू टेबल बनाते हैं। ये है इनपुट, ये है आउटपुट। इनपुट में हमने क्या लिया था, ए लिया है। इनपुट में हमने ए लिया है, सॉरी, इनपुट में ए लिया है, आउटपुट में क्या है, ये y बराबर ए का 12 है, ठीक है। तो इसमें जो है अब दो स्थितियां बनेंगी, दो कंडीशंस बनेंगी कि एक बार इस स्विच को हम ऑन करें, एक बार स्विच को ऑफ करें, ठीक है। जब मान लीजिए पहली स्थिति हम यहाँ से धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे मान लीजिए सोर्स आप, अब ये डीसी भी हो सकता है और ये एसी भी हो सकता है। जो ये सोर्स है ये डीसी भी सप्लाई हो सकती है, एसी भी सप्लाई हो सकती है। इस सप्लाई से जुड़ा हुआ एक स्विच जुड़ा हुआ है और एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। इस पे धारा, इस आप जानते हैं जो धारा होती है वो बंद परिपथ में बहती है। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा बंद परिपथ में होता है, विद्युत धारा का प्रवाह खुले परिपथ में कभी नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह एक बंद परिपथ में होता है। तो जब धारा यहाँ से, और दूसरा ये भी होता है कि जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो किस साइड से किस साइड होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, अर्थात ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। तो विद्युत धारा का प्रवाह
इस टर्मिनल से होना स्टार्ट होगा, इस साइड से विद्युत धारा बहेगी। तो जब ये ठीक है, तो जब इस सर्किट में हमने एक कंपोनेंट लगाया, एक स्विच लगाया और इसको एक सोर्स से जोड़ दिया, तो जब विद्युत धारा पॉजिटिव टू निगेटिव अर्थात इस साइड से इस साइड चलेगी, पॉजिटिव से इधर से घूम के निगेटिव आएगी। जब विद्युत धारा यहाँ से निकली यहाँ आई, तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा जब यहाँ पे आई, देख रहे हैं, तो विद्युत धारा को जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये मिला और एक रास्ता ये मिला। तो विद्युत धारा किस रास्ते से जाएगी, पहले तो यहाँ से इस रास्ते को चेक करेगी। जब इस रास्ते पे विद्युत धारा यहाँ पे आई, देख रहे हैं यहाँ पे ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट अर्थात तार अलग है, तार टूटी हुई अर्थात तार कटी हुई है, तार अलग है, अर्थात धारा यहाँ तक आएगी तो जरूर, लेकिन इसके बाद इधर धारा नहीं जा पाएगी, अर्थात करंट नहीं जा पाएगा। तो विद्युत धारा क्या करेगी, वापस आएगी, वापस आके इस रास्ते पे चलने की। जब इस रास्ते से चलेगी, देख रहे हैं यहाँ पे आई, फिर ये कंपोनेंट लगा हुआ है, इससे होते हुए धारा फिर यहाँ से निगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। तो इस जब विद्युत धारा देख रहे हैं, ठीक, तो हम देख रहे हैं कि विद्युत धारा यहाँ से चली, यहाँ आई और इस रास्ते पे आई, तो देख रहे हैं तार कटी हुई, विद्युत धारा इधर से नहीं गुजर पाएगी। तो विद्युत धारा मजबूरी में वापस होकर फिर इस रास्ते को चुनेंगे और फिर यहाँ से होते होते इस साइड से आ जाएगी। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा अर्थात ऑन हो जाएगा। तो पहली कंडीशन हम क्या मानेंगे कि जब बल्ब को हमने क्या, जब स्विच को हमने अर्थात इनपुट को स्विच को हमने ऑफ किया, ऑफ मतलब जीरो, जब हमने स्विच को ऑफ किया तो बल्ब हमारा क्या हुआ, आउटपुट, ये इनपुट है, इनपुट को जब हमने ऑफ किया अर्थात स्विच को ऑफ किया तो बल्ब क्या हो रहा है, जब धारा प्रवाहित तो बल्ब जल रहा है, अर्थात जला अर्थात ऑन, ऑन का मतलब एक, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, आइए हम इस स्विच को ऑन कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन में स्विच को ऑन करके देखते हैं। जब स्विच को हमने ऑन किया, अब मान लीजिए इस स्विच को हमने ऑन कर दिया, यहाँ पे ये हमने ऑन कर, इस तार को जोड़ दिया, अब विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित होगी, फिर से आएगी यहाँ से, फिर पहले रास्ते पे जाएगी, दो रास्ते इसको यहाँ से मिले, अब वो किस रास्ते को चुनेगी, जो सरल मार्ग होगा उसका, ठीक है। अब इस मार्ग पे आएगी, इस मार्ग पे आएगी, ये तार जुड़ी हुई अर्थात ये धारा यहीं से निकल जाएगी, फिर यहाँ पे आगे जुड़ जाएगी। इस स्थिति में क्या हुआ, ये बल्ब इस साइड, इस स्थिति में क्या हुआ, तब देख रहे हैं धारा इस साइड ऊपर जाएगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, करंट ने क्या किया, अपना सरल मार्ग चुन लिया। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लेन मार्ग पे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो पाता है, अपेक्षाकृत प्रतिरोधी तार से। तो प्रतिरोधी तार की तरफ वो विरोधी मार्ग पे क्यों जाएगी, जब उसके लिए एक सरल मार्ग मिल गया है तो यहीं से अपना निकल लेगी विद्युत धारा। तो यहाँ से विद्युत धारा चली और यहाँ पे आई, यहाँ से ये सीधा ये रास्ता पाई और सीधे प्लेन मार्ग से ये निकल गई। तो विद्युत धारा इधर जा ही नहीं पाएगी, जाएगी ही नहीं। तो इसका मतलब है तो इसका मतलब यह है कि दूसरी कंडीशन क्या बनी, दूसरी कंडीशन में क्या कि स्विच को हमने ऑन कर दिया, ऑन मतलब 1 कर दिया। जब हमने दूसरी कंडीशन में स्विच को ऑन कर दिया तो आउटपुट क्या हो गया, इनपुट हमने जब ऑन कर दिया तो इनपुट क्या हो गया, आउटपुट क्या हो गया, ऑफ हो गया, बल्ब नहीं जला। देख पा रहे हैं, पहली कंडीशन ये थी कि जब स्विच को हमने ऑफ कर दिया, यहाँ पे हमने ऑफ किया मतलब सर्किट को तोड़ दिया, तब विद्युत धारा यहाँ से चली, करंट यहाँ तक आई, तो इसके बाद इधर नहीं जा पा रही है, फिर करंट वापस होकर इस मार्ग से, ठीक है। अब तो उसकी मजबूरी है ना कि वो प्रतिरोधी मार्ग से जाए, वो चाहे कम प्रतिरोध हो चाहे अधिक प्रतिरोध, लेकिन जाएगी तो उसी मार्ग से, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से ब्लॉकेज है। तो यहाँ से गई, तो ये देख रहे हैं, जो पहली स्थिति हमने क्या रखा, इसको ऑफ किया तो बल्ब जल रहा था। दूसरी कंडीशन में जब हमने इसको ऑन किया, जब ऑन किया तो विद्युत धारा यहीं से प्रवाहित हो गई, इधर गई ही नहीं, क्योंकि प्रतिरोधी वाले मार्ग पे क्यों जाएगी, आसान मार्ग चुना उसने, यहाँ से आया और यहाँ पे देख रहे हैं ये अपना बंद परिपथ बना लिया इसने, क्लोज सर्किट हो गया इसका, यहाँ से चली, ये तार जुड़ी हुई है, इसका क्लोज सर्किट बन गया, एक बंद परिपथ बन गया, अपने परिपथ को पूरा कर लिया, इधर जाएगी नहीं। तो दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, जब हमने इसको ऑन कर दिया तो ये सर्किट यहीं पे पूरा हो गया, इसका परिपथ यहीं पूरा हो गया, इधर करंट गई ही नहीं। जब करंट नहीं गई तो बल्ब ऑफ हुआ, ऑफ मतलब जीरो हुआ, नहीं जला। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा, ठीक है। तो जो ये चीज़ थी, ये क्या है, नॉट गेट का सिंबल है, इसको हम सिंबल बोलते हैं। ये सर्किट डायग्राम है और ये क्या है, ट्रू टेबल, इसे हम सच्चाई का चार्ट भी बोलते हैं, सच्चाई का चार्ट भी बोलते हैं। तो नॉट गेट का ये सिंबल है, प्रतीक है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉट गेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सर्किट डायग्राम को, ठीक है। और इसका ये क्या है, ट्रू टेबल है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, नॉट गेट को हम एक नाम से और भी जानते हैं, किस नाम से, देख रहे हैं, 0 को 1 कर दे रहा है, 1 को 0 कर दे रहा है, अर्थात उल्टा कर दे रहा है। उल्टा करने का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा करना, इन्वर्ट। इन्वर्टर गेट, इन्वर्ट से बना इन्वर्टर गेट, इन्वर्टर गेट, इन्वर्टर का मतलब होता है उल्टा करना। देख रहे हैं, 0 को 1 अर्थात ऑफ को ऑन, ऑन को ऑफ कर दे रहा है, ये
उल्टा कर रहा है चीज़ों को, इसलिए हम इसको इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, या जो नॉट गेट है इन्वर्टर गेट के रूप में भी जाना जाता है। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि नॉट गेट का ये सिंबल है, नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट के रूप में भी जानते हैं। नॉट गेट का ये डायग्राम, सर्किट डायग्राम है जो ये था, इसका ये ट्रूथ टेबल है। आइए हम अपने दूसरे गेट की ओर चलते हैं जिसका नाम है और गेट। हम दूसरे गेट के रूप में और गेट को पढ़ने वाले हैं। दूसरा गेट है हमारा और गेट। दूसरे गेट का जो सिंबल होता है इस टाइप से होता है, ठीक है। ये दूसरे गेट का सिंबल है और गेट का, ये है हमारा और गेट। और गेट में हमेशा दो इनपुट होते हैं, एक मान लीजिए ये बी है और एक ए है, तो जो और गेट होगा उसमें दो इनपुट होगा, ए और बी। इस एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ से ये समझ के लिएगा, नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट होता है, उसके बाद जितने भी गेट होते हैं उसमें दो इनपुट होते हैं, ठीक है। नॉर गेट में दो इनपुट होगा, इसके पहले जो हमने पढ़ा नॉट गेट उसमें केवल एक ही इनपुट होता है, अर्थात कहने का मतलब है नॉट गेट में केवल एक इनपुट होता है, और इसके बाद नॉट गेट को छोड़कर जितने और भी गेट हम पढ़ने वाले उसमें कम से कम दो इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। तो सभी प्रकार के गेटों में एक आउटपुट होता है और कम से कम एक, अधिकतम दो इनपुट पाए जाते हैं, ठीक। तो हमने क्या देखा कि जो नॉट गेट था, नॉट गेट में हमारा क्या होता है, एक इनपुट पाया जाता है और एक आउटपुट पाया जाता है, जबकि और गेट या और गेट के बाद जितने भी हम गेट पढ़ने वाले हैं उसमें कितने इनपुट और कितने आउटपुट पाए जाए, तो इनपुट हमेशा दो पाया जाएगा और जबकि आउटपुट हमेशा कितने होगा, एक होगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं और गेट है, और गेट में हमारा ए और बी दो इनपुट है और जो आउटपुट है वो क्या है, एक है। तो आउटपुट हमेशा एक ही होता है, जबकि इनपुट हमेशा एक या दो कुछ भी हो सकता है। ये y बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी कर देगा। जिस टाइप से हमने देखा था नॉट गेट का जो प्रॉपर्टीज होता है, जो गुण होता है, वो क्या होता है, इनपुट को अपने वो बार के रूप में आउटपुट को देता है, अपने इनपुट को वो क्या करता है, आउटपुट के रूप में जो देता है वो क्या करता है, इनपुट को वो बार के रूप में देता है, जबकि और गेट क्या करता है, अपने इनपुट को वो प्लस करके निकाल देता है बाहर, आउटपुट के रूप में दे देता है। देखा, हमने इनपुट दिया ए और बी, दो इनपुट दिया ए और बी, दोनों को क्या किया, आउटपुट के रूप में उसने जोड़ करके बाहर कर दिया, ये होगा हमारा आउटपुट। आइए इसका समझते हैं कि सर्किट डायग्राम किस टाइप से होगा और गेट का। और गेट का सर्किट डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा। सॉरी, ठीक है। देखिए ये और गेट का सर्किट डायग्राम है। सर्किट जो और गेट में हमने कितने इनपुट दिए हैं, दो, ए और बी। तो ये जो है हमारा इनपुट है, अर्थात ए और बी, ये हमारे दो स्विच है। जो इनपुट होता है वो क्या होता है, स्विच होता है। तो यहाँ पे हमने दो स्विच दिए हैं ए और बी, ठीक है। ये हमारे इनपुट है, ए इनपुट बी, अर्थात स्विच ए स्विच बी। ये हमारा सोर्स है, कोई सोर्स है, बैटरी या एसी, कुछ भी, एसी या डीसी कुछ भी हो सकता है। ये हमारा आउटपुट हो गया। ये वो आउटपुट हमारा क्या है, वाई इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी। अगर हमने इनपुट ए और बी दिया तो आउटपुट इसका कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया इसका सर्किट डायग्राम। ये है सर्किट डायग्राम। आइए इसका हम ट्रू टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसका ट्रू टेबल क्या होगा। ये हमने लिया आउटपुट, सॉरी इनपुट लिया, और ये लिया आउटपुट। आइए देखते हैं, इसमें हमने दो इनपुट लिए थे, इनपुट ए और इनपुट बी। तो आउटपुट क्या हमारा, y इक्वल टू ए प्लस बी। अब आइए देखते हैं पहली कंडीशन, इसमें कितनी स्थितियां, इसमें कितनी कंडीशन आप बना सकते हैं। जो सर्किट डायग्राम है, इस स्विच को ऑन ऑफ की कंडीशन अगर किया जाए तो कितने आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि पहली बार में हम स्विच ए को ऑफ कर दें, बी को ऑन कर दें, तब आउटपुट क्या होगा। दूसरी कंडीशन में आप लिख सकते हैं स्विच ए को हम ऑन कर दें, स्विच बी को ऑफ कर दें, तब आउटपुट क्या होगा। तीसरी कंडीशन आप ये कह सकते हो सर हम इसको दोनों को ही ऑफ कर दें, तब आउटपुट क्या होगा। जबकि चौथी कंडीशन आप बना सकते हैं दोनों ही स्विच को हमने ऑन कर दिया और तब हमारा आउटपुट क्या होगा। ये चार स्थितियां आप बना सकते हो, चार से पांचवी स्थिति आप इसकी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। पहली स्थिति में हमने स्विच ए को ऑन किया, सॉरी पहली स्थिति में हमने स्विच ए को ऑफ किया, दूसरी को ऑन किया। दूसरी स्थिति में स्विच ए को
ऑन किया, दूसरी को ऑफ किया, दूसरी में दोनों को ऑफ किया, चौथी में दोनों को ऑन किया। अब आइए इनका देखते हैं सीक्वेंस बाय एक एक करके कि इनका आउटपुट क्या होगा। जैसे पहली स्थिति हम देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन में पहली स्विच को अर्थात स्विच ए को हमने ऑफ कर दिया। आइए हम स्विच ए को मान लीजिए हमने इसको ब्लॉक कर दिया, ऑफ कर दिया। ऑफ का मतलब क्या हो गया, ये ओपन है, खुली हुई है, ठीक है, ये इस समय ऑफ की स्थिति में है, ठीक है। और स्विच बी को हमने ऑन कर दिया, ठीक है। अब धारा यहां से प्रवाहित हुआ, धारा यहां से चलना स्टार्ट हुआ, करंट। अब करंट यहां पे आई, फिर जब करंट यहां पे आई, ऐसे घूमते घूमते यहां तक आई करंट। अब इसके लिए दो मार्ग है, यहां से एक मार्ग ये, एक मार्ग ये। तो जब इस मार्ग से देख रहे हैं स्विच बी क्या है, ऑन है। जब इधर से गई स्विच ए देख रहे हैं ऑन है, सॉरी स्विच ए ऑफ है, स्विच ए हमारी ऑफ है अर्थात खुला हुआ है, करंट यहां से नहीं जा पाएगी। देख रहे हैं स्विच, देख रहे हैं जब करंट यहां तक आएगी, स्विच ए की तरफ आएगी तो करंट यहां तक आ तो गई, लेकिन इसके बाद देख रहे हैं तार अलग है, तो धारा यहां से आगे प्रवाहित हो ही नहीं पाएगी। तो धारा यहां से फिर से वापस आई और फिर इस मार्ग को चुनेगी। इस मार्ग से देख रहे हैं स्विच बी हमारा ऑन है, जब स्विच बी हमारा ऑन है तो करंट यहां से पास हो जाएगी और इस मार्ग से होते हुए यहां से फिर यहां तक आ जाएगी। इसका मतलब हमने क्या देखा, जब स्विच ए को ऑफ किया गया, स्विच ए को ऑन किया गया तो धारा यहां से चली, इस मार्ग से होते हुए ऐसे होते फिर से यहां पे आ गई। तो देख रहे हैं स्विच, तो देख रहे हैं यहां से धारा चली तो इस मार्ग को पकड़ करके ये इस मार्ग से होते हुए आगे, तो बल्ब क्या होगा, जलेगा ना, अर्थात ऑन का मतलब 1। अब आइए दूसरी कंडीशन में देखते हैं, स्विच ए को ऑन करते हैं। स्विच ए को हमने ऑन किया, ठीक है। अब यहां से धारा प्रवाहित हुई, यहां तक तो आएगी। अब देख रहे हैं स्विच ए ऑन है, स्विच बी ऑफ है। अब हमारी स्विच बी की तरफ वाली धारा आ रही, इधर आ रही, देख रहे हैं ये स्विच बी ऑफ है अर्थात तार अलग है, कटी हुई है, स्विच ऑफ है, तो धारा यहीं तक आएगी। इसके बाद ये आगे तो जा नहीं पाएगी इस रास्ते, फिर से धारा वापस गई और फिर इस मार्ग पे गई। स्विच ए क्या है, स्विच ए ऑन है, देख रहे हैं जो ऑन है तो धारा इधर से निकल जाएगी, होते हुए इधर से फिर चली जाएगी। तो इस स्थिति में क्या हुआ, स्विच ये आउटपुट क्या होगा, बल्ब क्या होगा, जलेगा ना, जलेगा मतलब ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, स्विच इन दोनों में से एक ऑन होना चाहिए तब ये बल्ब जल रहा है। इन दोनों में से अगर कोई भी ऑन नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब ये तीसरी कंडीशन क्या करें, स्विच दोनों को हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। स्विच दोनों ए और बी दोनों ही ऑफ है, स्विच ए और स्विच बी दोनों ही ऑफ है। तो जब धारा यहां से चलेगी, करंट आई, तो देख रहे हैं ना तो इस मार्ग से जा पाएगी ना तो इस मार्ग से, क्योंकि दोनों ही तारे अलग हैं, दोनों स्विच ऑफ हैं। जब ऑफ है तो धारा इधर जा ही नहीं पाएगी, इसके बाद इधर ही रह जाएगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि धारा इधर जा ही नहीं पाएगी तो बल्ब जलेगा ही नहीं। तो जलेगा नहीं मतलब क्या है, ऑफ, ऑफ मतलब क्या है, 0 है, ठीक है। चौथी स्थिति एंड लास्ट स्थिति देखते क्या बताता है ये, जब दोनों स्थिति को अर्थात दोनों स्विच को हमने ऑन कर दिया है, दोनों स्विच को हमने ऑन की कंडीशन रख दिया है। अब धारा यहां से चली तो अब ये करंट इधर से भी जा सकती है और ये करंट इधर से भी जा सकती है, फिर आपके लास्ट में एक ही हो जाएंगी, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से, करंट फ्लो तो हो ही रही ना। और लास्ट में क्या हुआ, यहाँ तक आ ही जाएगी सप्लाई, अपनी परिपथ को इसने पूरा कर लिया सर्किट को, तो क्या होगा, बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन का मतलब 1। तो उम्मीद है इस सर्किट डायग्राम के ट्रू टेबल को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे ये सवाल किस टाइप से बनता है कि जब दोनों ही इनपुट लो हैं तब आउटपुट भी लो है। जब दोनों इनपुट लो हैं, यानी सभी इनपुट, और गेट के सभी इनपुट लो होने पे आउटपुट क्या होता है, लो होता है। और गेट के सभी इनपुट हाई होने पे आउटपुट भी हाई होता है। इन और गेट का कम से कम अगर एक इनपुट लो है, एक इनपुट हाई है, तो आउटपुट क्या होता है, हाई होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ के चलिएगा कि जो और गेट का इनपुट है, इनपुट से क्वेश्चन बनते हैं कि और गेट का सभी इनपुट हाई होने पे आउटपुट क्या होता है, तो हाई होता है। और गेट का सभी इनपुट लो होने पे आउटपुट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। लेकिन एक इनपुट हाई हो अथवा लो हो तो आउटपुट क्या होगा, हमेशा हाई होगा। देख रहे हैं एक इनपुट यहाँ पे हाई है, एक इनपुट हाई है, एक इनपुट लो है, तो आउटपुट क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। एक इनपुट हाई है, एक इनपुट लो है, तो आउटपुट क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ चलिएगा, इसीलिए मैंने बोला था ये चैप्टर थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। इसको थोड़ा सा 1 से 2 बार आप वीडियो को देखिएगा, चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो सर्किट डायग्राम बना हुआ है और गेट का, यहाँ पे देख रहे हैं 2 स्विच लगे हुए, किस क्रम में लगे हुए हैं, समानांतर क्रम में लगे हुए हैं। दैट मीन्स ये है कि वो पैरेलल क्रम में लगे हुए हैं, 2 स्विच पैरेलल क्रम में लगे हुए हैं, अर्थात इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, पैरेलल गेट। पैरेलल गेट, इसको हम और गेट भी बोलते हैं और इसको हम पैरेलल गेट भी बोलते हैं। 2 नाम से, एक पैरेलल गेट, एक और गेट। और गेट तो इसका नाम ही है, पैरेलल गेट क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि 2 स्विच या 2 इनपुट देख रहे हैं पैरेलल क्रम में लगे हुए, समानांतर क्रम में लगे, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल गेट भी बोलते हैं। ये हमारा इसका ट्रू टेबल है, ट्रू टेबल। ये सिंबल है, ये सर्किट डायग्राम है और ये ट्रू टेबल है। इस चीज को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। आइए अब हम अपने तीसरे गेट की ओर चलते हैं जिसका नाम है एंड गेट। तीसरे गेट के रूप में हम पढ़ने वाले हैं एंड गेट को।
एंड गेट को। एंड गेट का सिंबल जो होता है कुछ इस टाइप से होता है। इसमें भी 2 इनपुट होगा, इनपुट ए, इनपुट बी। ये जो आउटपुट होगा इसका y इक्वल टू ए डॉट बी होगा, ठीक है, ए डॉट बी होगा। इसका जो सर्किट डायग्राम होगा वो इस टाइप से होगा। ये देखिए इसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। ये आपका आउटपुट है, ये इनपुट ए है, इनपुट बी है, अर्थात स्विच ए है और स्विच बी है, ठीक है। इसका आइए ट्रू टेबल देखते हैं। ये हमारा सिंबल है इसका, ये और ये सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है। इसका ट्रू टेबल देखते हैं कि इसका ट्रू टेबल क्या होगा। ये इनपुट ले लेते हैं और ये हमारा आउटपुट है। इसमें भी हमारे इनपुट 2 हैं, ए और बी, और आउटपुट y बराबर ए डॉट बी। इस डॉट का मतलब होता है गुणा, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ को समझ के चलते हैं। नॉर गेट और एंड गेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नॉर गेट हमारा ये था, इस टाइप से, सॉरी, और जो हमारा एंड गेट है वो इस टाइप से है। इसमें भी 2 इनपुट हैं, ठीक है। ये y बराबर ए डॉट बी देता है, ये y बराबर ए प्लस बी देता है। दोनों में ही दो इनपुट होते हैं, ए और बी। देख रहे हैं अंतर क्या है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि और गेट का सिंबल ये है, कि और गेट का ये है, कि नॉट गेट का ये है, कि कौन सा पहली चीज़ तो सिंबल में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। दूसरी चीज़ जो आउटपुट होता है इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसको समझते हैं एक ट्रिक से। देखिए ये कौन सा गेट है, ये और गेट है, और ये कैसा है, एंड है। ऐसे समझते हैं कि और गेट और एंड गेट को पहले समझते हैं कि इनका जो कंफ्यूजन दूर करते हैं किस चीज़ के लिए, इनके सिंबल्स के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये खड़ी पाई है, जो एंड गेट का जो सिंबल है, जो प्रतीक है, ये देख रहे हैं खड़ी पाई है ये। और ए में देख रहे हैं इसके नाम को, एंड में देख रहे हैं ये खड़ी पाई है, इधर से भी खड़ी पाई है और इधर से भी खड़ी पाई है। तो जहाँ पे एंड गेट की बात करें जो खड़ी पाई है, इसमें ये खड़ी पाई होगी, बाकी ये यही होगा, सेम होगा गोला वाला, ठीक है। यह तो ऐसे ना समझिए, अगर इसको ना समझ पाए तो देखिए डी ऐसे बनाइए ना, डी बना हुआ है, ए एन डी ऐसे ही तो बनता है, और ऐसे ही देखिए इसका फिगर भी है ये। तो जहाँ पे ये खड़ी पाई हो और इसमें ये डी जैसा आकार बना हो, तो ये क्या है, एंड डी, एंड गेट है। डी फॉर एंड फॉर एंड गेट है, ठीक है, ठीक है। या तो ऐसा समझिएगा, ये देख रहे ये भी ए में खड़ी पाई है तो ये भी खड़ी पाई है, लेकिन इसमें देखिए ये ओ है, इसके नाम में ओ है, ये देखिए ये इधर से टेढ़ा है, ये अर्ध सर्किल के रूप में है, सेमी सर्किल के रूप में है, ये भी देखिए सेमी सर्किल के रूप में है, तो ये आ जाएगा और। तो इस चीज़ थोड़ा सा आप इस चीज़ से कोलेट करके चलिएगा। जो और गेट होगा ओ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका ये सेमी सर्किल हम इतना निकाल लेंगे ये, तो इसका फिगर इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। जबकि जो एंड गेट है, एंड हम इस टाइप से लिखते हैं ए एन डी, तो जो इस डी का है ये इसे डी निकाले, डी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये खड़ी पाई और इसमें ये डी बना दिया, ठीक है, तो ये एंड गेट हो गया। अब उम्मीद है कि आप सिंबल को आप समझ गए होंगे। आइए उसका जो आउटपुट होता है इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। ए एन डी एंड डे डा आया, एंड में डा आया, डा फॉर डॉट, ए एन डी एंड डा आया, डा फॉर डॉट, तो एंड में क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा। बाकी और है तो और में प्लस हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से समझ के लेगा कि डॉट कहाँ लगेगा, एंड में लगेगा, एंड में डा आया, डा फॉर डॉट। तो जहाँ पे एंड आया, ठीक, तो जहाँ पे डा आया, डा फॉर डॉट, डा कहाँ आया था, डॉट कहाँ आया, एंड में आया, एंड गेट में डॉट लग जाएगा, और में क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा।
तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ के चलिएगा। आइए आगे चलते हैं। आइए इसका ट्रू टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसमें भी हम 4 स्थितियां ले सकते हैं, 1 2 3 और ये 4, क्योंकि इसमें भी 2 इनपुट हैं। 2 इनपुट में पहली स्विच को हम एक बार ऑफ कर सकते हैं, दूसरी को ऑन कर लें। दूसरी स्थिति में दूसरी को ऑन कर ले, पहली को ऑन कर लिया, दूसरी को ऑफ कर लिया। तीसरी स्थिति क्या बना सकते हैं, दोनों स्विच को हमने ऑफ कर लिया। चौथी स्थिति क्या बना सकते हैं, दोनों स्विच को हमने ऑन कर लिया। तो अब इसका आउटपुट क्या बनता है, आइए देखते हैं। जब हमने स्विच ए को ऑफ किया, स्विच ए हमारा ये है, ठीक है। जब ये स्विच ए को हमने ऑफ किया और ये कोई सोर्स है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है धारा, ठीक है। तो स्विच ए को हमने ऑफ कर दिया, ऑफ मतलब यहां से सर्किट को तोड़ दिया, ये ऑफ की स्थिति में चलिए, ठीक है। धारा यहां से निकली, यहां आई, फिर यहां आई, यहां से देखिए धारा यहां तक आ तो गई, यहां तक इस पार्ट तक धारा आई, इस पॉइंट तक, लेकिन इसके बाद देखिए सर्किट ऑफ है, अर्थात सर्किट ब्रेक है, टूटी हुई है तार। इसके बाद धारा इधर जा ही नहीं पाएगी, यहीं पे रुक जाएगी। इसके बाद कोई उसके लिए दूसरा ऑप्शन भी, कोई रास्ता भी नहीं है, तो धारा यहीं तक आके रुक जाएगी। तो इस स्थिति में देख रहे हैं क्या आउटपुट, ये बल्ब जल रहा है क्या, बल्ब नहीं जल रहा है ना, इसका मतलब बल्ब नहीं जल रहा, मतलब बल्ब ऑफ है। ऑफ का मतलब 0 है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं स्विच ए तो ऑफ थी, स्विच बी ऑन है हमारी, स्विच बी हमारी ऑन है। जब बताइए धारा यहां तक, यहां से चली और यहां तक आएगी, धारा इसके आगे जा ही नहीं पा रही। ये बी वाली चाहे ऑन हो चाहे ऑफ है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बी ऑन है लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस बल्ब पे, क्यों, क्योंकि ये धारा यहीं पे आके रुक गई, करंट यहीं तक आके रुक गई, इसके बाद जा ही नहीं रही। ये ऑन हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑफ हो तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हमने देखा जब स्विच ए ऑफ थी तब बल्ब क्या, आउटपुट क्या हुआ, वो ऑफ है, अर्थात नहीं जल पा रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ है, स्विच ए को हमने ऑन कर दिया है। अब धारा यहां से चली, स्विच ए को हमने ऑन कर, मान लीजिए तार हमने जोड़ दिया, यानी अर्थ ऑन कर दिया। जब धारा ऑन कर दिया यहां से, सॉरी, जब इस स्विच को ऑन कर दिया, धारा यहां से चली, यहां तक आई, फिर यहां से आगे यहां आई, फिर आके यहां पे देखिए रुक गई, क्योंकि स्विच बी क्या है, ऑफ है। स्विच बी ऑफ है, तो अब इस स्थिति में क्या होगा, धारा यहीं तक आके रुक जाएगी, इसके बाद धारा जाएगी नहीं। तो इस स्थिति में क्या होगा, बल्ब ऑफ होगा, क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, तब भी बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। आइए तीसरी कंडीशन में देखते हैं, जब दोनों स्विच ऑफ हो। अब ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है, धारा यहां से चली, स्विच ये तक आई और यहीं पे आके रुक गई, इसके बाद इधर जा ही नहीं पा रही, ये चाहे ऑन हो चाहे ऑफ, कोई मतलब ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है। जब धारा आके यहीं रुक गई तो बल्ब क्या होगा, बल्ब जलेगी नहीं, अर्थात ऑफ है, ठीक है। चौथी स्थिति, जब दोनों स्विच को ऑन कर दिया जाए, जब यहां से धारा चली तो ये भी ऑन है, तो यहां से तो धारा आएगी, इसके आगे भी जाए, क्योंकि धारा ये स्विच ऑन है। जब ऑन है, साथ तार जुड़ी हुई है, तो धारा यहां से चली और आगे आई, ये भी ऑन है, धारा और आगे निकल जाएगी, क्योंकि ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, धारा क्रॉस हो जाएगी, पार हो जाएगी, ठीक है। अब धारा जब दोनों स्विच से होते हुए आएगी तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। बल्ब ऑन हो जाएगा मतलब 1 हो जाएगा। तो देखा आपने, ये था इसका ट्रू टेबल। इसको एक बार और समझने का प्रयास करिएगा वीडियो को देख करके। ट्रू टेबल से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे पूछेगा कि एंड गेट में जब दोनों स्विच अर्थात सभी इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। जब सभी स्विच सभी इनपुट लो होंगे तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा। हम देख रहे हैं ये तीनों ही क्या है, लो है। ये कहने का सेंस है, यहां से एक सवाल ऐसे पूछ सकता है कि अधिकतम या कम से कम एक स्विच एंड गेट में, कम से कम एक स्विच लो होने पे जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, लो होता है। कम से कम एक स्विच लो होने पे जो आउटपुट होता है वो लो होता है। लेकिन आउटपुट हाई होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, दोनों ही अर्थात सभी इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट हाई होगा। तो इस टाइप से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसका एक नाम और दे सकते हैं, देख रहे हैं जो और गेट हमने पढ़ा वहां पे जो दोनों स्विच थे, दोनों इनपुट था वो पैरेलल में लगा हुआ था, जबकि यहाँ पे दोनों स्विच किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, तो सीरीज में है। इसका हम एक नाम और दे सकते हैं, सीरीज गेट, ठीक है। एक एंड गेट और दूसरा सीरीज गेट, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों स्विच हैं, दो इनपुट वो क्या है, सीरीज क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में, इसलिए इसका नाम सीरीज गेट या। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी इसकी आगे क्लास नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।